राधे राधे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। मेरे भाई, आज मकर संक्रांति है और आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने मंजिल को हासिल कीजिए। तो मेरे भाई, हम आपको बता रहे थे चुनाव वाले प्रश्न, जो कि टॉपिक था प्रतिशत का। तो चुनाव वाले जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो तो बता दिए हैं, लेकिन आज हम बताएंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एसएससी में पूछा जाता है और आपके रेलवे में भी पूछा जाता है। तो आप लोग लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा, फिर उसके बाद बताइएगा कि आज का जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन था वो कैसा था, शानदार था कि नहीं था। मेरे भाई, आप पहला क्वेश्चन देखिए और चुनाव वाले क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश कीजिएगा कि आप लगा लें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई देगा, कोशिश कीजिएगा कि 1-2 मिनट के अंदर आप लगा लें। तो देखिए, लिखा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और चुनाव था भाई, ठीक है। क्या हुआ, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। तो टोटल अगर हम कहें कुल वोट या कुल मत कहें, कुल वोट, तो होता क्या, ये 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है, ठीक है। 100% होता है। इसमें से देखो क्या हुआ, 100% में से होता क्या है कि कुछ लोग वोट देने जाते हैं तो कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, या फिर देने ही नहीं जाते हैं, या फिर क्या होता है उनका देहांत हो जाता है, मर जाते हैं बेचारे तो नहीं दे पाते हैं, या फिर देश विदेश रहते हैं तो नहीं दे पाते हैं। तो उसे कहते हैं कि न डाले गए मत। तो जो न डाले गए मत है वह 5% है, यानी कि 5% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, नहीं कर पाया। लिखा है 5% ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया, ठीक है। भाग नहीं लिया मतलब वो वोट ही नहीं डाल पाया। तो दिया कितने? दिए 95% लोगों ने। भाई टोटल 100 था, पाँच लोग नहीं दे पाए तो दिए कितने? 95%। ये हमारे अकॉर्डिंग माना हुआ डाटा है कि अगर टोटल तो होता है 100% में से 5% नहीं दिया तो 95% ने क्या दिया? ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ठीक है। और ये क्या हो गया? देने वाले हैं, देने वाले। अब इसी में से होते हैं देने वाले, इसी में से होते हैं वैध और अवैध। कुछ वोट खराब हो जाते हैं तो कुछ वोट सही होते हैं। तो सही वोट में से ही जीतने और हारने वाले प्रत्याशी पाते हैं और उसी का महत्व होता है। तो क्या कहा है? तो लिखा है कि विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, इसका टोटल का, ठीक है। तो टोटल का अगर उसे 48% मिला है, 48% मिला है, तो मेरे भाई इसको कितना मिला होगा? तो टोटल का देखो, इसका नहीं, इसका 48% नहीं मेरे भाई, 100 का 48% मिला इसका, ठीक है। चलो, तो 48 ये हो गया और 5 ये हो गया, तो 53 हो गया। अब 53, 100 में से 53 घटाएंगे तो 47% पाएगा हारने वाला, ठीक है। हारने वाला कितना पाएगा? 47%। और जीतने वाला कितना पाएगा? जीतने वाला मेरे भाई, जीतने वाला पाएगा आपका 48%, ठीक है। तो ये 48% पाएगा और ये 47% पाएगा। तो बोला भी है कि 4000 मतों से विजयी होता है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हार और जीत के बीच का गैप होता है। तो 1% का क्या होगा? यहाँ पर गैप ही 1% का है और इसी मार्जिन से वो जीतता है, यानी कि जो वोट पाता है, मतों की संख्या है वह 4000 है। तो पूछा क्या है? तो पूछा है कि कुल कितना मत प्राप्त हुआ, मतलब हारे हुए उम्मीदवार का। हारा हुआ उम्मीदवार ये 47% कुल मतों का पाता है। तो 1% का मान अगर 4000 है तो आप बताइए कमेंट करके कि 47% का मान क्या होगा। जैसे 1% का मान लिखा है 4000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये, और ये हमारे अकॉर्डिंग है जैसे हम डाटा यहाँ पर माने थे। अब हारने वाला बोला है, तो हारने वाला पाया है मेरे भाई 47%। कितना पाया है? 47%। तो देखो, एक का ये कितना गुना है? एक का ये 4000 गुना है, 4000 गुना, ठीक है, इतना ही गुना है। तो 47 का 4000 गुना कर दो
और आपका आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में आपका सही है, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, क्या है, सी फॉर चेन्नई। चलो भाई, कॉल आ रहा था किसी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले आप इसे नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगर आज आप इस क्लास में नए हैं तो इससे पीछे वाली क्लास को आप ज्वाइन कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको इससे क्या होगा कि आपको जो दिक्कतें हैं वो आपको, बेसिक चीज़ें आपको पिछली क्लास में आपको मिल जाएगा, तो उसे आप जाकर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। हमने क्या कहा था कि टोटल क्या होता है, कुल होता है मेरे भाई, कुल मत 100% होता है, और इसी 100% में ये डाले गए होते हैं, डाले गए, और इधर होते हैं न डाले गए मत। ठीक है, न डाले गए मत। तो 10% लोग जब नहीं डाल रहे हैं तो डाले कितने होंगे, 90% डाले होंगे टोटल मतों का। यही ना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब ये होगा कि न डाले गए मतों की संख्या 10% है टोटल मतों का। अब इसके बाद ये हुआ कि डाले गए मत कितने रहे होंगे, तो 90% रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर किसी चीज़ को अगर सॉल्व करना हो कि टोटल मत अगर मान लेते हैं P था, तो डाले गए मतलब हम क्या जाएंगे, डाले गए फिर वैध फिर जी था, ऐसे जाएंगे। तो डाले गए फिर उसके बाद डाले गए कितने होंगे, तो 90/100 हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे कि मेरे भाई 10% नहीं डाले गए थे। अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है कि तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए। मतलब क्या हुआ कि डाले गए मतों का 10% जो मत है वो अवैध हो गया। मतलब 90 को अब यहाँ पे हम 100 मान के कंपेयर करेंगे, तो 100 में से 10% क्या हुआ, 10% अवैध हो गया, तो वैध कितना हुआ, 90/100 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखना ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा है कि सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का मेरे भाई, वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है और इतने से जीत जाता है। ठीक है, तो 54 ये पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा, तो ये पाएगा 46। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों, इनके बीच का अंतर ही होता है ऐसे। ठीक है, चलो यहाँ पर वैध मतों का कहा है, ना कि कुल मतों का कहा है, और यही बराबर है 1620 के बराबर आएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर P का मान आएगा। तो टोटल मतों की ये संख्या है, टोटल मतों की संख्या क्या है, P। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इधर लगाता हूँ, P इंटू 91, या फिर 9 से इसे काट दो, 9 × 72, 9 से इसे काटो 20 बार। ठीक है, तो इसे मिटा दे रहा हूँ। P इंटू 54 में से 46 जब घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे ये आपका 100 यानी कि आपका 10,000 है। ये कितना है, 10,000। 8 से इसे 4 से काटो, 4 दूना ये 5 बार, और 2 से इसे काटेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 3 जीरो चिपका देना, 2 × 5 = 10, 3 जीरो। तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे मेरे भाई, तो 5 × 25 होता है, 3 जीरो चिपका देना, आपका टोटल मतों की संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल मतों की संख्या आ जाएगा। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आपको अगर इस तरह लगाना हो ऐसे सीरीज से, तब कैसे लगाएंगे, देखो हम बता रहे हैं आपको। देखो 1 मिनट,
इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बोला है कि डाले गए मत 90 है, इसका 10%। अब यहाँ से क्या होता है, एक अवैध होता है। क्या होता है, अवैध होता है। एक क्या होता है मेरे भाई, वैध होता है, वैध होता है, ठीक है। चलो, तो 10% क्या है, 90 का 10% अवैध मत हो गया, यानी कि 10% जब निकालते हैं तो पीछे से एक अंक बाद 0 लगा देते हैं, तो आपका 9 क्या हो गया, अवैध हो गया। तो वैध कितना रहा होगा, वैध मेरे भाई 81 रहा होगा, 81%, ठीक है। अब देखो 90 में से 81 वैध हो गया और 9 क्या हो गया, अवैध हो गया, ठीक है। तो अब 81 में से क्या बोला है, 81 में से यानी कि वैध मतों का जो जीतने वाला है, अब हार जीत यहीं पर होगा, ठीक है। तो 81 का इधर मैं बता रहा हूँ, 81% क्या है, वैध मत है, वैध मत है, ठीक है। तो 81 में ही जीत और हार होगा, जीत हार यहीं पर होगा। तो 81 का 54% क्या पाता है, 81 का 54% पाता है मेरे भाई जीतने वाला, और 81 का ही ये कितना पाएगा, 46% पाएगा, हारने वाला पाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वही 1620 के बराबर है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो 81/100 अगर कर दें, देखो, या फिर ऐसे काट भी सकते हैं, ऐसे काट भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो 81 कितने बार, नहीं सॉरी काटेंगे नहीं, इसको रहने दो, नीचे काटेंगे नहीं, रेशियो नहीं है, ठीक है। तो देखो 81 54 बार है और 81 कितने बार है, 46 बार है। तो 54 में से 46 हम घटा देंगे तो क्या आएगा, 81 कितने बार आएगा, तो 81 आएगा मेरे भाई 8 बार। कितनी बार आएगा, 8 बार। ये बट्टे 100 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर यानी हर जो है सेम है, तो कोई अंतर नहीं होगा, यानी सेम है, तो एक बार लिख देंगे। यही बराबर क्या है, यही बराबर है मेरे भाई कितना, इसके बराबर है, क्या बोलते हैं, 1620 के, ठीक है। अब इसे हम लगाएंगे तो ये देखो प्रतिशत में है, ये सब क्या है, प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में है मेरे भाई, ठीक है। अब प्रतिशत को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 81 × 8/100 बराबर क्या हो जाएगा, 1620। अगर यहाँ पे कुछ मान लेते हैं ऐसे, तो अब यहाँ पे इसे काटेंगे, 9 81, 9 दूना 18, 9 कम 9 सॉरी 9 कम 9 9 72। तो आपका क्या आएगा, यही जो आपका आया था P = 20 × ये आपका हो जाएगा 10,000 अब बटे आपका 8। ऐसे जब काटेंगे तो 5 बार, ये हो जाएगा 5,000 बार, तो आपका क्या आ जाएगा 25,000, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते थे आप, ठीक है। चलिए, ये प्रतिशत में था यहाँ पे ना, इसलिए यहाँ पर हम क्या किए हैं, 100 से प्रतिशत को जब नंबर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो दोनों तरीका था, जो आपको सही लगे सूटेबल उसी तरह आप लगाइएगा, लेकिन सबसे परफेक्ट यही है कि टोटल मत आप अगर यहाँ पे P मान लेते हैं, फिर ऐसे सीरीज से चलते चले जाइएगा। 10% खराब होगा तो सही कितना है, 90%, बट 90/100। अब इसका ये टोटल मान लिए, इसको क्या मान लिए, 100 मान लिए। तो अब देखो क्या है कि 10% अवैध है, तो वैध कितने हैं, हमें वैध से लेना देना है, इतना है। अब मेरे भाई जीत और हार का है, 54% सही है तो हारने वाला 46 पाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, ये हार जीत का मार्जिन होता है, मतलब इतने से। यही जो हुआ है टोटल, वही हुआ है 1620। इसी को हम सिंपल करेंगे एक लाइन में, आपका आंसर यहाँ से आ सकता था, ठीक है। तो चलो ऐसे ही आप लगाइएगा जहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ऐसे लगाएंगे, चुनाव था, टोटल मत हमने माना P, 10%
यूज नहीं किया तो यूज कितने किए, 90% ने भाग लिया, यानी कि वोट दिया, गुड़े। अब क्या बोला है, बोला है प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 20% मत अवैध घोषित हो गए। कुल डाले गए मतों के 20% क्या है, वोट अवैध हो गए हैं। तो वैध कितने होंगे, 100 में से 20 घटा लेंगे, अब बटे 100 कर देंगे ऐसे। चलो अब क्या बोला है, अब बोला है कि सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 52% मत प्राप्त करके 1440 मतों से जीत जाता है। अगर मेरे भाई एक 52% पाता है तो हारने वाला कितना पाएगा, 48 पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर जब बोला है 1440 से जीत जाता है तो इनके बीच का डिफरेंस होगा, तो 52 माइनस 48 बटे 100 कर देना ऐसे, और बराबर क्या है, 1440। ठीक है, चलो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 9 से इसे काटो, देखो कट रहा है, तो 9 कम 9 और 9 छक 54, 8 से इसे काटोगे तो 20 बार कटेगा। ठीक है, तो बचा क्या, P गुड़े 52 में से ये घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, 20 × 100 गुड़े 100, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5, 4 × 5 = 20, तो P बराबर आपका आएगा 5 और 2 2 4 जीरो चिपका देना ऐसे। तो यानी कि 50,000 टोटल मत थे, यानी पंजीकृत मत था, और जो कि आपका ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन मेरे भाई सही होगा। यहाँ पे देख के बता रहा हूँ, अभी आपका ऑप्शन सही है। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, 50,000 मतदाता थे मेरे भाई। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका ए फॉर आगरा सही है। ठीक है, तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा। एक क्वेश्चन बच गया क्या, 1 मिनट। आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में। आप उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, और बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन लिखा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी मतदाताओं के नाम थे उसमें से 20% वोट देने नहीं गए। ठीक है, मतलब ना डाले गए ये मत हैं। कुल डाले गए मतों में से 800 मत अवैध पाए गए। ठीक है, राम ने मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया और उसने 12,160 मतों से विजय को पराजित किया। यदि उस चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हो तो विजय को कितने मत मिले, ये आप कमेंट में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा। तो मेरे भाई आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट करके एक बार बताइएगा। लेकिन आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को बताइएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे भाई। और हाँ, पिछले वाले क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको चीज़ें और आसान से तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक आपका कल ही पता चलेगा। तो राधे राधे, धन्यवाद।